विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। इसराइल के तेज़ी से पल पल बदलते हालात पर बड़ी कवरेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नेतन्याहू ने घुटने टेके लेकिन टकराव का खतरा बढ़ा। नेतन्याहू के घुटने टेकने से नाराज चरमपंथी समर्थक सड़कों पर उतरे। इसराइल में असल टकराव तो अब शुरू होगा। आने वाली कुछ रातें इसराइल के लिए बेहद डरावनी। खूनी संघर्ष की आशंका से सहमे नेतन्याहू की विरोधियों और समर्थकों से अपील, जिम्मेदार बने हम सब भाई भाई। पिछले 3 महीने से भी अधिक समय से भारी संकट का सामना कर रहे इसराइल के हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। तल अवीव में जहां लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कामकाज तक ठप्सा हो गया, वहीं देश के कोने कोने में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात इतने खतरनाक हैं कि ज़ायोनी प्रधानमंत्री ने सेना में बढ़ रहे असंतोष और नाफरमानी को देखते हुए सेना में सर्विस करने और सेवा देने से मना करने वाले सैनिकों और रिजर्व बलों को कड़ी कार्रवाई की धमकी देने के साथ ही अब प्रधानमंत्री कार्यालय और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के बीच बातचीत के बाद ज़ायोनी शासन के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के तहत एक नए सैन्य बल के गठन की योजना को हरी झंडी दिखाई है। इस्राएली मीडिया ने खबर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बिन गवीर ने इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के तहत नेशनल गार्ड के गठन पर सहमति जताई है और इसे कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दे दी जाएगी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इस योजना पर कड़ा विरोध जताते हुए आज रात कैप्लेन रोड पर जमा होने की कॉल देते हुए कहा कि नेतन्याहू ने इतमार बिन गवीर को अपने हथियारबंद लड़ाके दिए हैं जो प्रदर्शनकारियों पर हमला कर सकते हैं। इसराइल की सेना में नाराजगी और ड्यूटी छोड़कर भागने का चलन बढ़ रहा है। हजारों सैनिकों ने फौज में सेवा देने से मना कर दिया। सैनिक और आर्मी डॉक्टर्स समेत एयरफोर्स के पायलट प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। गठबंधन नेताओं के साथ बैठक ले रहे नेतन्याहू ने इसराइल में फैले संकट पर बात करते हुए कहा कि मुट्ठी भर चरमपंथी हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। इसराइल सेना के बिना अपना वजूद नहीं बचा सकता और हमें अपनी फौज में नाफरमानी और अराजकता नहीं चाहिए। देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी तल अवीव के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कामकाज भी ठप पड़ा हुआ है। अब जबकि नेतन्याहू ने अपने फैसले से कदम पीछे हटाने की बात कही है तो तल अवीव से जाने वाली उड़ानों का रास्ता साफ होने के आसार हैं। नेतन्याहू के इस फैसले से पीछे हटने की खबर के बाद भी आज 1 लाख से ज़्यादा ज़ायोनियों ने संसद के सामने प्रदर्शन करते हुए अदालती सिस्टम में बदलाव के इस कानून के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी तादाद सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए पार्लियामेंट में घुस गई, जहां उनका सुरक्षा कर्मियों से टकराव हुआ। नेतन्याहू ने बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ज़ाहिरन कदम पीछे खींचने का ऐलान करते हुए कहा कि हम अदालती सिस्टम में बदलाव की अपनी योजना को कुछ वक्त के लिए रोक रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो अपने विरोधियों के आगे घुटने टेक देंगे, फिर चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और ये बात उनके उस बयान से एकदम साफ हो गई जिसमें उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर चरमपंथी हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, लेकिन हम साफ कर देना चाहते हैं कि पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक बहुमत और अक्सरियत हमारे साथ है और हम किसी को भी ये बहुमत और चुनाव नतीजों को हाईजैक करने की इजाज़त नहीं देंगे। सेना में बढ़ती नाराज़गी और जवानों के सेना से अलग होने से परेशान और फिक्रमंद ज़ायोनी नेता की तरफ से जहां नेशनल गार्ड के गठन की बात सामने आ रही है, वहीं उन्होंने ऐसे सैनिकों और ऑफिसर्स को सज़ा देने की धमकी के साथ ही कहा कि एक छोटा सा गुट है जो देश में हिंसा की आग भड़काने के लिए तैयार है और सेना में जवानों को खिदमत करने भी नहीं दे रहा। वो जवानों को सेना से दूर कर रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि फ़ौज के बिना इसराइल का वजूद बाकी नहीं रह सकता। नेतन्याहू ने कहा कि हम एक ख़तरनाक संकट में घिरे हैं। ये संकट अपने चरम पर है। मैंने बार बार बातचीत के लिए कहा, हम किसी दुश्मन के सामने नहीं खड़े बल्कि भाई भाई के खिलाफ खड़ा है और भाइयों के बीच ये हिंसा और जंग सही नहीं। नेतन्याहू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसराइल के पूर्व विदेश मंत्री लिबरमैन ने कहा कि उनके भाषण से साफ साफ जाहिर होता है वो किसी भी ज़माने की तुलना में इस बार अपने फैसलों को पूरा करने के लिए तैयार हैं
और वो अपने फैसले को अंतिम रूप देने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। हम जानते हैं और सच यही है कि वो कोई बातचीत नहीं करना चाहते, उनकी नीयत में खोट है और वो भरोसे के लायक नहीं। वहीं बेनी गांट्स ने नेतन्याहू के इस फैसले पर कहा कि ये फैसला देर से ही सही लेकिन लिया तो गया और ये कोई फैसला ना होने से बेहतर है। नेतन्याहू ने अटपटे मन से ही सही लेकिन इस योजना से पीछे हटने के संकेत तो दिए, लेकिन इससे इसराइल का संकट खत्म नहीं हो जाता। जहां आज भी विरोध प्रदर्शन की कॉल दी गई, वहीं खुद ज़ायोनी कैबिनेट में इस फैसले के बाद विवाद और गहरा गया। ज़ायोनी कैबिनेट इस बारे में एक मत नहीं। जहां ज़ायोनी वित्त मंत्री स्मोट्रिच ने अदालती सिस्टम में सुधार के इन कानूनों पर रोक लगाने का समर्थन किया, वहीं चरमपंथी आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गवीर ने इसका सख्ती से विरोध करते हुए गठबंधन टूटने और सरकार गिरने की धमकी दी। संसदीय सूत्रों ने खबर देते हुए कहा कि नेतन्याहू के सहयोगियों ने कहा है कि वो कानून मंत्री यारीव लेविन को पद छोड़ने के लिए मजबूर करें और उनसे इस्तीफा लें। वहीं यारीव लेविन ने ऐसी किसी भी संभावना का सख्ती से इनकार करते हुए कुर्सी छोड़ने से साफ मना कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले ज़ायोनी युद्ध मंत्री की सलाह से नाराज़ नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था, जिसने इसराइल के संकट की आग में घी का काम किया। नेतन्याहू की पार्टी के ही सीनियर मेंबर और सेना के जनरल रह चुके योआव गैलेंट ने नए विवादित कानूनों का विरोध किया था और सरकार से इन्हें रोकने की अपील की थी, जिससे नाराज प्रधानमंत्री ने ज़ायोनी युद्ध मंत्री को ही कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसराइल पूरी तरह तब जाम हो गया जब यहाँ की सबसे बड़ी यूनियन ने दुनिया भर में इसराइल के राजनयिक मिशनों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने को कहा। इसराइल में लगी आग विदेशों में उसके दूतावास और वाणिज्य दूतावास तक पहुंच गई। इसी क्रम में भारत में इसराइल के दूतावास के अधिकारी हड़ताल पर चले गए। भारत में इसराइल के दूतावास ने सोमवार शाम बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत और दुनिया भर में सभी इजरायली मिशनों के अधिकारी तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक ये कानून रोक नहीं दिया जाता। जबकि न्यूयॉर्क में तो इसराइल के महावाणिज्य दूत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसराइल में संकट बढ़ा तो राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने नेतन्याहू को समझाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया और ज़ाहिरन नेतन्याहू ने कदम पीछे खींचते हुए अदालती सिस्टम में बदलाव की प्रक्रिया को वक्ती तौर पर रोक दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं। अब तस्वीर का रुख बदला तो असल टकराव का खतरा और भी गहरा हो गया। चरमपंथी ज़ायोनी धड़ा इस कानून को लागू करने के लिए सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुका है, जिसमें खुद नेतन्याहू की कैबिनेट के मंत्री इतमार बिन गवीर भी शामिल हैं। नेतन्याहू के समर्थक चरमपंथी ज़ायोनी धड़े ने इस कानून को लागू कराने के लिए स्ट्रीट कैंपिंग शुरू करने का ऐलान किया है। चरमपंथी ज़ायोनी और गठबंधन सरकार में शामिल दलों के समर्थकों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने और इस कानून को लागू कराने के लिए स्ट्रीट कैंपिंग शुरू करने का ऐलान किया। अल-मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायोनी कैबिनेट के आंतरिक सुरक्षा मंत्री इतमार बिन गवीर ने भी ऐलान किया कि वो इस मुहिम में हिस्सा लेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, जिस पर सरकार विरोधी प्रदर्शन की कॉल देने वाले संगठनों ने कहा है कि नेतन्याहू ने इतमार बिन गवीर को अपने हथियारबंद लड़ाके दिए हैं जो प्रदर्शनकारियों पर हमला कर सकते हैं। वहीं इतमार बिन गवीर ने चरमपंथी समूहों और गठबंधन दलों के सहयोगियों को भारी तादाद में इस स्ट्रीट कैंप में हिस्सा लेने की दावत देते हुए कहा कि बस बहुत हुआ, आज हम खामोश नहीं रहेंगे, हम आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। इसी बीच ज़ायोनी रब्बियों ने भी नेतन्याहू से अपील करते हुए कहा है कि वो विरोधियों की फिक्र ना करें और इन कानूनों को लागू करें। इसराइल में असल टकराव तो अब शुरू होगा। आने वाली कुछ रातें इसराइल के लिए बेहद डरावनी होने वाली हैं। संघर्ष, हिट एंड रन का खतरा बढ़ा हुआ है। पुलिस ने भी आज रात गंभीर टकराव और संघर्ष को लेकर चेतावनी दी है और ये डर नेतन्याहू को भी सता रहा है। उन्होंने सरकार समर्थकों और विरोध कर रहे लोगों से अपील करते हुए ट्वीट किया, हिंसा और संघर्ष से बचें, हम भाई भाई हैं, एक दूसरे के दुश्मन ना बने। मकबूजा फिलिस्तीन में व्यापक हड़ताल। अब नेतन्याहू के अपने फैसले से पीछे हटने, चरमपंथी तथा सरकार समर्थकों के मैदान में उतरकर विरोध कर रहे लोगों के मुकाबिल मोर्चा संभालने के बाद हालात पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गए। इतने खतरनाक
कि पुलिस जहां रातों को होने वाली हिंसा से डरी हुई है, वहीं महीनों से अपनी हट पर डटे रहने वाले नेतन्याहू भी भाईचारे की दुहाई देते हुए शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं।